Hi, hello friends. My name is Rajeshwar Sharma. Welcome to our channel Educomp Learning. So आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं हम करेंगे फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलना। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं फंक्शंस। जावा में फंक्शंस होते हैं दो तरह के। फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी फंक्शन। सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए फंक्शन हम क्यों बनाते हैं प्रोग्रामिंग में। फंक्शन बनाने से एक तो कोड हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है और एक छोटे से ब्लॉक में हम जब फंक्शन को बनाते हैं तो उससे हम अपने अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट और यूजर रिक्वायरमेंट तो हम उसको उसी तरीके का बना देंगे विद इन कॉम्पैक्ट कोड में। तो लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है पहले आपको ये पता होना चाहिए। लाइब्रेरी फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन यानी कि ये ऑलरेडी पहले से ही डिफाइंड होते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड में। लाइब्रेरी फंक्शंस का ये होता है कि इसमें मैथमेटिकली भी फंक्शन होते हैं, कई तरह के इसमें फंक्शंस एक होते हैं और वो लिमिटेड उनकी जो होती है रेंज वो लिमिटेड होती है। तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सपोज कर लो बनाना है, कोई प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई तो प्रोग्रामिंग करनी है तो हो सकता है कि लाइब्रेरी फंक्शन में वो आपकी रिक्वायरमेंट ना कंप्लीट होती हो क्योंकि लाइब्रेरी जो होते हैं लिमिटेड एडिशन होता है, इनका लिमिटेड मींस कि इनकी फंक्शनैलिटी होती है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन से आप यूजर खुद इसको डिफाइंड करेगा। तो जब यूजर खुद डिफाइन करता है फंक्शन को तो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तो वो उस चीज को इजिली बना सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर को। जैसे मैंने सपोज कर लो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का बनाना है, बैंकिंग सेक्टर में कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो अगर तो लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे तो लाइब्रेरी फंक्शन में जो पहले से ऑलरेडी जावा लाइब्रेरी में फंक्शंस पड़े होंगे उसका हम यूज करेंगे, लेकिन वो लिमिटेड होगा तो उससे हम वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं तैयार कर सकते। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन में अकॉर्डिंग टू requirement we will perform proper functionality and we will make the software easily according to user requirement, according to any company requirement। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी फंक्शन का बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन पे आता रहूंगा। तो आज हम जो प्रोग्राम करेंगे वो लाइब्रेरी फंक्शन का करेंगे। लाइब्रेरी फंक्शन ऑलरेडी हमारे जो जावा लाइब्रेरीज फाइल्स मीन्स की सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हमारे पास प्री डिफाइंड होते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शन वही कॉन्सेप्ट है क्लास। आज मैं बनाऊंगा पहले स्क्वायर रूट का फंक्शन। स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3। ऐसे ही कई तरह के 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 49 का स्क्वायर रूट आएगा 7। तो ऐसे हम कई तरह के स्क्वायर रूट को हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शन होगा। कौन सा होगा, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ये वाला फंक्शन होगा। इसके थ्रू हम कोई भी स्क्वायर रूट वैल्यू को इजिली अचीव कर सकते हैं। हाँ, हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी स्क्वायर रूट मींस की लाइब्रेरी फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं इजिली। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज स्क्वायर रूट का। हम बताएंगे कि कैसे हम इसका फंक्शन बना सकते हैं प्रोग्राम। क्लास का नाम आप कोई भी रख लो, मैंने एसक्यू रख दिया। तो अब इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन
एज इट इज ही पब्लिक स्टैटिक void मेन, हम मेन फंक्शन का यूज कर रहे हैं इसमें, अर्क्स। और अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि ये भी हमारे पास मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन एक तरह का पहले से ही हमारी जावा लाइब्रेरी में है, तो ये भी एक फंक्शन है। तो इसका हम यूज हर एक फंक्शन प्रोग्राम में करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही सारी कंपाइलेशन स्टार्ट होती है। तो इसके बाद हम स्क्वायर रूट का बनाएंगे। तो पहले तो हमें एक नंबर चाहिए स्क्वायर रूट के लिए, तो हम नंबर लिखेंगे। नंबर कोई भी आप ले लो, 25 ले लेता हूं मैं। 25 मैंने नंबर ले लिया। तो अब कैसे इसका, इसकी टाइप को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी टाइप है। मैं डबल ही ले लेता हूँ। डबल इसलिए क्योंकि कभी कभी स्क्वायर रूट पॉइंट्स में भी आ सकता है, लेकिन मैंने डबल ही ले लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे रिजल्ट, जिसमें हम यहाँ रिजल्ट ही ले लेते हैं, रिजल्ट। तो रिजल्ट में मैंने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, जो मैंने आपको मेथड बताया था, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर मैं ये नंबर को डाल दूंगा, जो मैंने ये नंबर 25 लिया है। तो मैंने नंबर को यहाँ पे वेरिएबल को लिख दिया इसके अंदर। तो अब इसको हम प्रिंट कर देंगे। रिजल्ट में ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है, तो हमें पता है कि हमने प्रिंट कैसे करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो इससे हम प्रोग्राम को इजीली सोल्व कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट इज क्या आएगा, स्क्वायर रूट प्लस रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट में हमारा स्क्वायर रूट का जो आउटपुट है वो स्टोर हो चुकी है। ये हमने किसमें स्टोर किया है इसको, ये फंक्शन जब लगाया इसको हमने रिजल्ट में स्टोर किया है, तो हम रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम अब बन गया है। अब इसको मैं सेव करूंगा, सी ड्राइव में जाऊंगा। सी ड्राइव में हमारे पास, ये मैंने सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में हमारे पास कंप्यूटर नाम का फोल्डर है, उसमें मैं जो क्लास का नाम है वो लिख के इसको स्टोर कर दूंगा। SQ डॉट एक्सटेंशन क्या आएगी, जावा। तो जावा के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये मैं सारे के सारे प्रोग्राम जेडीके एडिटर में बना रहा हूँ। अगर आपको जेडीके एडिटर इंस्टॉल करना है, अगर आपको नहीं आता जेडीके एडिटर कैसे चलाना है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं प्रोग्राम रन करूंगा। cd स्लैश, पहले मैं सी में जाऊंगा, सी में आ गया। फिर इसके बाद मैं जाऊंगा कंप्यूटर फोल्डर में, कंप्यूटर फोल्डर में गया। अब कंप्यूटर फोल्डर में मेरे पास किस नाम से फाइल पड़ी हुई है, SQ डॉट जावा के नाम से। तो मैं क्या लिखूंगा, कंपाइलर पहले इसको कंपाइल करेगा, जावा सी SQ डॉट जावा। तो कंपाइलर ने अब इसको कंपाइल कर लिया है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा कंपाइलर। तो मैं ये बताना चाहता था कि आप प्रीवियस मेरी वीडियोस देखो, उसमें सारा का सारा मैंने बेसिक से स्टार्ट करवाया है। तो कंपाइलर ने इसको कंपाइल कर लिया। नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम थ्रू इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर है जावा स्पेस SQ। तो ये मेरा आंसर आ गया 5। 25 का आंसर क्या आया, 5। होपफुली आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारी वीडियोस देखते रहें और फीडबैक देते रहें। अब दे दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।